माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। वर्ड प्रोसेसर ये टाइपराइटर से अधिक उपयुक्त होता है। ये आपको आपकी आइडिया जताने के लिए मदद करता है और विचारों को प्रवाही रखता है, क्योंकि कोई भी बात आप बाद में बदल सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। आपका इंप्रेशन अच्छा जमाने वाला, प्रोफेशनली अच्छा दिखने वाला डॉक्यूमेंट करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। वर्ड आपको विविध प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इनवॉइसेस, रेज्यूमे और फ्लायर्स। वो भी पिक्चर्स, टेबल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स और बहुतों के साथ। चलो फिर शुरुआत करते हैं। वर्ड इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन करना चाहिए। विंडोज के स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। डिस्प्ले हो रहे एप्लीकेशन की लिस्ट को स्क्रॉल करें और वर्ड सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन ढूंढने का और आसान तरीका है टास्क बार के सर्च बॉक्स में वर्ड टाइप करना। जब आप वर्ड शुरू करते हैं तब आपको अनेक रेडी टू यूज टेम्पलेट दिखेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें। आपके सामने न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है। चलिए वर्ड के कंपोनेंट्स समझ लेते हैं। दाहिनी तरफ क्विक एक्सेस टूल बार एक छोटा टूल बार है जो आपको अधिकतर लगने वाले कुछ कॉमन एक्शंस लेने में मदद करता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट सेव करना, लास्ट एक्शन अनडू करना या लास्ट एक्शन रीडू करना। आप बाएं तरफ के डाउन एरो पर क्लिक करके कमांड सिलेक्ट करके अधिक कमांड इसमें जोड़ सकते हैं, तथा कमांड निकालने के लिए डाउन एरो पर क्लिक करें और उस कमांड पर क्लिक करें जिसके आगे टिक होगा। विंडो के सबसे ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल टाइटल बार प्रोग्राम का नाम दिखाता है। इस उदाहरण में वर्ड और डॉक्यूमेंट का नाम। बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डॉक्यूमेंट और नंबर ऐसे सेट करता है। टाइटल बार के नीचे आपको रिबन दिखेगा। इसमें अलग अलग टैब पर ऑर्गेनाइज किए हुए सब वर्ड कमांड्स है। टैब नेम पर क्लिक करने से अलग अलग कमांड्स दिखती है। अगर सब कमांड्स एक साथ दिख जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कमांड कैसे और कौन सी इस्तेमाल करें। टैब ऐसे ही डिजाइन किए गए हैं जो आपको टास्क पूरा करने के लिए लगने वाली कमांड दिखाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। हर टैब में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें एक दूसरे से संबंधित कमांड बटन्स है। ये बटन कमांड या तो पूरी करते हैं या कमांड का सब मेन्यू दिखाते हैं। इसलिए रिबन टास्क ओरिएंटेड टैब्स, हर टास्क में ग्रुप्स जो टास्क को सब टास्क में ब्रेक करती हैं, और कमांड पूरी करने वाले या कमांड के मेन्यू दिखाने वाले हर ग्रुप के कमांड बटन से बनी है। मेन रिबन में जो टैब्स हैं इनके अलावा कुछ और टैब है। इन्हें कॉन्टेक्सचुअल टैब कहते हैं। वो आप काम कर रहे कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अपीयर या डिसअपीयर होते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने टेबल पर क्लिक किया तो दो एक्स्ट्रा टेबल टूल्स दिखते हैं, एक डिजाइन के लिए और दूसरा लेआउट के लिए। अगर आपने पिक्चर पर क्लिक किया तो आपको ऐसा ही कॉन्टेक्सचुअल टैब दिखेगा। कॉन्टेक्सचुअल टैब में एडिशनल कमांड्स होती हैं जो आपको किसी विशिष्ट समय पर काम आती है। जब आप माउस कमांड बटन पर ले जाते हैं तब एक टूल टिप दिखाई देता है जो उस बटन का उपयोग क्या है ये बताता है। उपलब्ध होने पर ये कीबोर्ड के शॉर्टकट भी दिखाते हैं। ये कमांड अप्लाई करने के लिए माउस क्लिक के पर्याय जैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका पॉइंटर बी आइकन पर ले जाइए। यहां आपको दिखेगा कि ये आइकन टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये भी दिखेगा कि ब्रैकेट में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल प्लस बी कमांड नेम के बाजू में दिखाया है। एक्सेस कीज कीबोर्ड शॉर्टकट का और एक प्रकार है जो रिबन एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो टैब्स, कमांड्स
और आपको स्क्रीन पर दिखने वाली और चीजों से जुड़ी होती है। ऑल्ट की दबाने से छोटे लेबल्स दिखेंगे जो आपको की टिप्स दिखाएंगे। आप देख पाते हैं कि होम टैब के लिए एक्सेस की है H, इंसर्ट टैब के लिए है N, क्विक एक्सेस टूल बार के सेव कमांड के लिए है 1 इत्यादि। अब अगर आप विशिष्ट टैब एक्टिवेट करने के लिए की प्रेस करेंगे, जैसे कि इंसर्ट टैब के लिए N, तो कमांड की टिप्स दिखाने वाले लेबल्स आपके सामने आ जाएंगे। एक्सेस कीज हाइड करने के लिए आप ऑल्ट की फिर से दबा सकते हैं। होम टैब एक्टिवेट करें। द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर ये एक छोटा बटन है जो एरो के साथ ग्रुप्स के नीचे की तरफ दाहिनी ओर दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो उस ग्रुप के अनेक कमांड्स के अनेक पर्याय दिखाता है। गेटिंग हेल्प। हेल्प हमेशा उपलब्ध होती है। अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो हेल्प टैब पर क्लिक कीजिए। हेल्प आइकन पर क्लिक करने के बाद दाहिनी तरफ हेल्प पेन ओपन होगा। उपलब्ध कोई भी लिंक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपकी क्वेरी सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपकी आशंका दूर करने के लिए और मदद चाहिए तो दूसरा हेल्प पेन ओपन करने के लिए कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करें। यहां आप आपकी आशंका डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर गेट हेल्प पर क्लिक कर सकते हैं। फीडबैक विकल्प का इस्तेमाल करके आप माइक्रोसॉफ्ट को बता सकते हैं कि कोई फीचर आपको पसंद आया है या नहीं, या फिर आपके पास कोई उपयुक्त सूचना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हर प्रकार के ऑनलाइन ट्यूटोरियल के लिए शो ट्रेनिंग पर क्लिक करें। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू बॉक्स ये बहुत उपयुक्त फीचर है। अगर आप किसी विशेष टास्क को पूरा करना चाहते हैं लेकिन कमांड कहां है मालूम नहीं, तो फिर कोई कीवर्ड टाइप करें। संबंधित कमांड की लिस्ट दिखेगी और आप जो चाहे वो कमांड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आइए वर्ड स्क्रीन के अन्य भाग देखते हैं। वर्क एरिया ये मेन एरिया है जहां आप डॉक्यूमेंट कंटेंट टाइप करने वाले हैं। फ्लैशिंग वर्टिकल बार इसे इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। ये वो लोकेशन दिखाता है जहां आपने टाइप किया हुआ कंटेंट दिखने वाला है। आपको वर्क एरिया की दाहिनी तरफ वर्टिकल स्क्रोल बार दिखेगा। उसमें एक छोटा बॉक्स होगा जिसे स्क्रोल बॉक्स कहते हैं और दो स्क्रोल एरो होते हैं। स्क्रोलिंग तब आवश्यक होता है जब डॉक्यूमेंट का कंटेंट दिखाई देने वाली स्क्रीन से ज्यादा बड़ा होता है। डॉक्यूमेंट नीचे या ऊपर करने के लिए स्क्रोल बॉक्स ड्रैग करें या स्क्रोल एरो पर क्लिक करें। अगर डॉक्यूमेंट की चौड़ाई स्क्रीन से ज्यादा होगी तो एक अतिरिक्त हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार स्क्रीन की नीचे की तरफ दिखेगा। इसका इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट दाहिनी या बाईं तरफ घुमा सकते हैं। स्क्रीन के नीचे की तरफ स्टेटस बार ये एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जो उस डॉक्यूमेंट की जानकारी दिखाता है जिस पर आप काम कर रहे हैं। किसी भी समय आप ये जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस और वर्ड्स हैं तथा उसमें कुछ प्रूफिंग एरर है क्या इत्यादि। व्यू बटन आपको डॉक्यूमेंट अलग अलग तरीके से देखने में मदद करता है। डिफॉल्ट व्यू ये प्रिंट लेआउट व्यू होता है। ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बाद कैसे दिखेगा ये दिखाता है। रीड मोड आपको डॉक्यूमेंट ठीक से पढ़ने के लिए मदद करेगा। वेब लेआउट व्यू आपको आपका डॉक्यूमेंट वेब ब्राउजर में कैसे दिखेगा ये दिखाएगा। जूम बटन्स आपको डॉक्यूमेंट की मैग्निफिकेशन लेवल एडजस्ट करने देते हैं जिससे वो छोटा या बड़ा दिखाई देता है। आवश्यकता अनुसार आप माइनस या प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या स्लाइडर ड्रैग कर सकते हैं। आइए अब ऊपर के दाहिने कॉर्नर में क्या है वो देखते हैं। रिबन डिस्प्ले बटन आपको जरूरत के अनुसार रिबन कैसी दिखनी चाहिए ये सेट करने के लिए मदद करेगा। आप ऑटो हाइड रिबन पर क्लिक करके रिबन हाइड कर सकते हैं। रीडिस्प्ले करने के लिए ऊपर के बार पर फिर से क्लिक करें। सिर्फ टैब नेम देखने के लिए आप शो टैब्स पर क्लिक करें।
संबंधित कमांड देखने के लिए टैब नेम पर क्लिक करें। संपूर्ण रिबन देखने के लिए शो टैब्स एंड कमांड पर क्लिक करें। ऑनलाइन कैपेबिलिटीज। अगर आपको वर्ड का ऑनलाइन कैपेबिलिटीज इस्तेमाल करना है, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन करने के लिए साइन इन पर क्लिक करें। आपका माइक्रोसॉफ्ट यूजर नेम एंटर करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। आपका पासवर्ड एंटर करें और फिर साइन इन पर क्लिक करें। एक बार आपने साइन इन किया, तो आप आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लोकेशन जैसे कि वन ड्राइव पर सेव कर सकते हैं और वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, तथा आप आपके डॉक्यूमेंट्स दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं जो कि उस पर काम करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आपको पहले उसे ऑनलाइन सेव करना चाहिए। शेयर बटन क्लिक करें, फिर सेव टू क्लाउड पर क्लिक करें। सेव एज विंडो में वन ड्राइव पर्सनल ये लोकेशन सिलेक्ट करें, फिर वो फोल्डर सिलेक्ट करें जिसमें आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है और सेव क्लिक करें। दाहिनी तरफ शेयर पेन में इनवाइट द पीपल बॉक्स में जिन लोगों के साथ आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना है, उनके ईमेल एड्रेसेस टाइप करें। कॉमा से आप एड्रेसेस सेपरेट कर सकते हैं। फिर बॉक्स के ऊपर क्लिक करें। अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में दूसरों को चेंजेस करने की अनुमति देनी है, तो आप नीचे के बॉक्स में कैन एडिट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सिर्फ देखें, तो कैन व्यू सिलेक्ट करें। नीचे के बॉक्स में आप कोई संदेश लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ऑटोमेटिकली शेयर चेंजेस बॉक्स का इस्तेमाल करके आप ये तय कर सकते हैं कि भविष्य में चेंजेस ऑटोमेटिकली शेयर होंगे या हर बार आपसे पूछा जाएगा। अभी के लिए हम ऑलवेज सिलेक्ट करेंगे, जिससे सभी चेंजेस शेयर हो जाएंगे। अंततः शेयर पर क्लिक करें। एक ईमेल उन व्यक्तियों को भेजा जाएगा जिनसे आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया है। आपको आपके नाम के नीचे जिन व्यक्तियों को आपने डॉक्यूमेंट भेजा है, उनके नाम दिखेंगे। आप पेन के नीचे की तरफ गेट अ शेयरिंग लिंक पर क्लिक करके लिंक भी ले सकते हैं, जो आप डॉक्यूमेंट का एक्सेस देने के लिए उन लोगों को भेज सकते हैं। यहां पर भी आप तय कर सकते हैं कि आप जिन लोगों को लिंक भेज रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट एडिट कर सकते हैं या सिर्फ व्यू कर सकते हैं। आप कॉपी बटन पर क्लिक करके वो लिंक कॉपी कर सकते हैं और फिर जिसे चाहे उसे भेज सकते हैं। शेयर बटन के बाद का इमोटिकॉन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि हेल्प टैब में फीडबैक आइकन। आप उसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक देने के लिए कर सकते हैं। फाइल टैब। आइए अब देखते हैं फाइल टैब। फाइल टैब को बैकस्टेज व्यू भी कहा जाता है। इसमें ऐसे फीचर्स होते हैं जो डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट बिंदु पर नहीं काम करते, लेकिन वर्ड फाइल से संपूर्ण संबंधित होते हैं। इसमें कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो संबंधित है ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रिंटिंग फाइल्स और अलग फॉर्मेट में सेव करना जैसे पर्यायों से। आप परमिशन सेट कर सकते हैं और फाइल प्रॉपर्टीज भी यहां देख सकते हैं। आइए कुछ पर्याय देखते हैं। इन्फो सेक्शन डॉक्यूमेंट से संबंधित सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी दिखाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट की साइज, वो कब लास्ट मॉडिफाइड हुआ है, ऑथर कौन है और डॉक्यूमेंट एडिट करने वाला आखिरी व्यक्ति इत्यादि। शेयर ऑप्शन आपको ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए डॉक्यूमेंट, ईमेल तथा अन्य माध्यम से शेयर करने में मदद करता है। एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को आप अलग-अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस्तेमाल होने वाले माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आवश्यक जानकारी देखने के लिए अकाउंट पर क्लिक करें। जरूरत पड़ने पर आप साइन आउट या स्विच अकाउंट कर सकते हैं। आप इस्तेमाल कर रहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्जन की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हैं। वर्ड ऑप्शन स्क्रीन देखने के लिए ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आप अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन करके अपना वर्ड एप्लीकेशन कैसे फंक्शन करेगा, ये तय कर सकते हैं। फाइल टैब से एग्जिट करने के लिए बैक एरो क्लिक करें या एस्केप की दबाएं। अब जहां आपको वर्ड यूजर इंटरफेस की जानकारी मिल चुकी है, तो आप वर्ड सीखने के अगले चरण में जाने के लिए तैयार हैं।